दोस्तों जल्दी गिरने वाली है मोदी सरकार। 1 साल के भीतर भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद अब सियासी भूचाल आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का एक ऐलान कैसे बीजेपी पूरी तिलमिलाती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से राहुल गांधी ने दोस्तों मीटिंग बुलाई और साफ ये ऐलान कर दिया कि 1 साल के भीतर भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी और अब 1 साल जो है नरेंद्र मोदी के लिए, पूरी सरकार के लिए भारी होने वाला है। ये बड़ा ऐलान राहुल गांधी मीटिंग में करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई, माइनॉरिटीज की मीटिंग, जिसमें राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े से बड़े मंत्री जो है, सभी विपक्ष के मंत्री जो है जो शामिल थे और इंदिरा भवन में ये मीटिंग हुई। और जिस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान और एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद बीजेपी तो तिलमिलाती नजर आ ही रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बयान ने पूरा सियासी भूचाल ला दिया है। राजनीति गर्मा गई है कि 1 साल के भीतर भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी, 1 साल में सरकार गिरती हुई नजर आएगी। और दोस्तों ये सारी चीजें जब ज्यादा भूचाल हो गया, सियासत तब ज्यादा गर्मा गई है जब राहुल गांधी की तमाम चीजें अब सच होती हुई नजर आ रही हैं। सारी खबर मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आपको बताएं, इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई। एक दिन पहले ये मीटिंग हुई, कैसे माइनॉरिटीज की ये मीटिंग थी और कैसे इस मीटिंग में बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े विपक्ष के नेता शामिल थे। तस्वीरें निकल कर आई और इन तस्वीरों के बीच एक खबर ऐसी निकली जिसने सबको, पूरी बीजेपी को चौकन्ना कर दिया है, जिसने कैसे राजनीति को गरमा दिया है। दोस्तों दरअसल इस मीटिंग के बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया और साफ कह दिया कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। 1 साल के भीतर भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी और सरकार का तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी का ये बयान और दूसरी तरफ कैसे लगातार जनजीत का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से देश का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, क्या इसको एक दूसरे से रिलेट करना गलत होगा? नहीं दोस्तों, जिस तरीके से सरकार का विरोध किया जा रहा है, चारों तरफ दिल्ली, अहमदाबाद, हरियाणा, राजस्थान, चारों तरफ से सरकार के विरोध में कैसे नारेबाजी हो रही है, किस तरीके से सरकार के विरोध में, भाजपा के विरोध में कैसे सड़कों पर युवा उतरा हुआ है, किस तरीके से लगातार इस्तीफे की मांग से लेकर कैसे सरकार का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान, दोस्तों बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा ये कहना कि कहीं ना कहीं ये बयान इन्हीं तमाम मुद्दों से संबंधित है। दोस्तों ऐसा लगता है कि अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक तरफ इस देश का जेनजी जाग गया और जब देश का जेनजी जागता, मैंने अपनी तमाम वीडियोस आपको तमाम वीडियो में बताया, एक एक खबर मैंने आपको बताई कि नीट पेपर लीक और रद्द होने के बाद आखिरकार किस प्रकार का माहौल देश में चल रहा है। और इस माहौल के बाद राहुल गांधी का यह बयान आना दोस्तों कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपको बता दें, और कैसे एक आश्चर्य दोस्तों ये भी हो जाता है कि राहुल गांधी जो इतने लंबे समय से बयान देते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने पेट्रोल डीजल पर बोला संसद में खड़े होकर, वो बात सच होती हुई नजर आई। उन्होंने अडानी पर बोला कि अडानी का देखिए अमेरिका के साथ जिस तरीके की डील हो रही है ना, उसके बाद देखिए अडानी का जो केस है वो कैसे उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, अमेरिका में जो केस चल रहा है। यही हुआ, अभी 2 दिन पहले खबर निकल कर आई कि क्लीन चिट मिल गई है। राहुल गांधी की वो बात सच होती हुई नजर आई। राहुल गांधी की पेट्रोल डीजल को लेकर तमाम बातें सच होती हुई नजर आई। राहुल गांधी देश पर आर्थिक संकट आने वाला है कब से बोलते हुए नजर आ रहे थे। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी का यही बयान वायरल हो रहा था कि देश पर भारी संकट आने वाला है, पर नरेंद्र मोदी इस चीज को किस तरीके से कबूल नहीं कर रहे थे। और अब ये चीज नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करते हुए, अपील करते हुए, देशभक्ति दिखाते हुए, कैसे जो है देशभक्ति दिखाएं, जनता पेट्रोल डीजल बचाए, ऐसा करे वैसा करे, सोना ना खरीदे, कैसे विदेश न जाए, ये सारी चीजें करते हुए गैस सिलेंडर संकट आने वाला है, ये खुद नरेंद्र मोदी मान चुके। यानी कि राहुल गांधी की जो तमाम बातें सच होती हुई नजर आ रही हैं,
उसके बाद अगर ये बात सच हो गई, अगर ये ऐलान और ये बयान सच हो गया, तो दोस्तों सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है। और दोस्तों ऐसा साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ना किसी बहुत ही बड़ी तैयारी में है। राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा प्लान जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी एकदम चौकन्ना हो चुके हैं, तमाम रैलियां उन्होंने कर डाली, चाहे वो बिहार में रैली हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, किस तरीके से राहुल गांधी बार बार सड़कों पर नजर आए, कैसे जो है उनके साथ पूरा विपक्ष के युवा सड़कों पर नजर आ रहा है, अलग अलग जगह पर कांग्रेस की रैलियां लगातार चलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ये समझ आ सकता है कि कुछ ना कुछ तो भीतर जरूर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो भीतर ऐसी प्लानिंग चल रही है। राहुल गांधी पूरी रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर अब सरकार से किस तरीके से विरोध करके किस तरीके से लड़ा जाए और कैसे जो है वापसी कांग्रेस जो है, जो वर्चस्व पहले कांग्रेस का था, उसको वापसी लाया जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है लगातार। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको खबर यहां पर दिखा देती हूं कि क्या राहुल गांधी जहां एक के बाद एक रणनीति बना रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसके बीच कैसे आप ये तस्वीरें देख लीजिएगा, बड़े से बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल थे और कैसे ये मीटिंग हुई मैं आपको यहां पर दिखा देती हूँ, ये तस्वीरों में आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी हो जाती है, जब से राहुल गांधी ने बयान दिया तब से जो है भाजपा की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं और राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी गलत चीजों का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये कहती हुई भाजपा नजर आ रही है। यानी बीजेपी अब उस चीज का रिस्पॉन्स कर रही है, राहुल गांधी के बयानों का रिस्पॉन्स कर रही है, जिसका ये भी कारण हो सकता है कि बीजेपी को भी पता है, बीजेपी में बैठे तमाम नेताओं और मंत्री को भी पता है कि इस वक्त सरकार की क्या छवि चल रही है, किस तरीके से इस वक्त सरकार पर आफत है, किस तरीके से इस वक्त सरकार पर मुश्किलें हैं। जहां पर एक तरफ युवा सड़कों पर है, युवाओं की इंस्टाग्राम पर एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बन गई जिसने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है, उसके बाद बीजेपी एकदम चौकन्ना भी है, डर भी है, भय भी है और ये सारी चीजें उसके बाद ये बताती हैं आखिरकार खेल कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके का हो सकता है। भाजपा अब इन चीजों को बयान देती हुई, कहीं कॉकरोच जनता पार्टी पर भाजपा बयान देती हुई नजर आ रही है कि ये तो पाकिस्तान से हैं, ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान से हैं जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये सारी तमाम चीजें। दोस्तों अब आप ये देखिएगा कि कैसे जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो शेयर किया राहुल गांधी के साथ इस मीटिंग का। माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग थी दोस्तों, इंदिरा भवन में हुई दिल्ली में। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, उन्हें तूफान बनाने हैं तो हमें साहिल बनाना है। ये इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हुए नजर आए। वहीं आप रिपोर्ट भी देख लीजिएगा, कैसे हेडलाइन आप देखेगा, अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि अगले 1 साल में भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर अब जल्द ही दिखाई देगा। अब दोस्तों राहुल गांधी की इस बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपको